नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स बुलेटिन का, तो शुरू करेंगे इस वक्त की खास खबरें। खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां जनपद के भागलपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा पिपरा रामधर के पावन धरती पर आराध्य देव भगवान परशुराम का 21 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का स्थापना हेतु ऐतिहासिक भूमि पूजन संपन्न हुआ, जिसमें सनातन समाज के समस्त शुभ चिंतक और चारों पीठ के पीठाधीश्वर विप्र समाज इस कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बने। इस अवसर पर सभी गणमान्य लोगों को पंडित राहुल शुक्ला ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में आए युवा साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पंडित राहुल शुक्ल ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर आप लोग सम्मिलित होकर के हमको गौरवान्वित कर रहे हैं। इस अवसर पर सलेमपुर विधायक काली प्रसाद, पूर्व विधायक मनबोध प्रसाद, पूर्व प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा के साथ साथ कई लोग भी उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम सनातन धर्म और हम लोगों के भगवान परशुराम की प्रतिमा, बृहद बड़ी प्रतिमा अधिष्ठापन के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है और इस गांव के इलाके के सहयोग से यहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई जाएगी। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि भगवान परशुराम जी की तपोभूमि यहीं बगल में सोनाग में, और उन्हीं की याद में हम लोग यहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण कराएंगे। जो गांव के लोगों का या इस कमेटी का आदेश होगा उसमें मैं इन लोगों के साथ रहूँगा, पूरा मेरा सहयोग रहेगा। मेरे मन में ये जिज्ञासा हो रहा था कि मैं एक भगवान परशुराम का प्रतिमा लगाता काफ़ी दिनों से, तो क्या हुआ संयोग से इस ग्राम सभा में मुझे 1 कट्ठा ज़मीन मिला। 1 कट्ठा ज़मीन हमने ले करके और भगवान परशुराम के नाम से हमने दान कर दिया और दान करके वहाँ भगवान परशुराम की 21 फीट की प्रतिमा हेतु भूमि पूजन भी करवा दिया। आज कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सहभागी, यहाँ शुभचिंतक लोग उपस्थित हैं। माननीय विधायक जी, माननीय बड़े भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं जयप्रकाश मिश्रा जी, हमारे पिता तुल रहे हैं जो है कि नागेंद्र शुक्ला जी, एवं तमाम हमारे गणमान्य लोग उपस्थित थे। हमारे हितेंद्र तिवारी जी जो हमारे पिता के समान में हर एक हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ये सारे लोग हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग के सहयोग और आशीर्वाद इसमें मिले और इसमें अधिक से अधिक सहयोग, ताकि भगवान परशुराम की प्रतिमा एकदम भव्य जो है कि सुंदर आकार की बना करके और जल्द से जल्द स्थापना हो जाए। खबर हरियाणा के पुन्हाना से सामने आ रही है, जहां रोडवेज की पुन्हाना बस स्टैंड से फिलहाल 9 बसें ही चल रही हैं, जिनमें से 5 बसें स्कूली बच्चों के लिए चलाई जा रही है। बाकी की 4 बसें जनता के लिए दी गई हैं, लेकिन जो 4 बसें हैं उनमें से भी लंबे रूट की सभी बसें बंद कर दी गई हैं। बता दें कि ये बसें हरियाणा रोडवेज की लोकल रूटों पर ही चल रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर जनता की ये मांग है कि पुन्हाना शहर से जैसे पहले बसें चला करती थी उसी तरीके से बस से फिर से चलाई जाए। हमारे यहाँ रोडवेज जो है नाम मात्र के बस अड्डा है। हमारे यहाँ पहले पुन्हाना से भरतपुर, पुन्हाना से आगरा, मथुरा, पुन्हाना से अलीगढ़, पुन्हाना से जयपुर, यहाँ से कोई बस नहीं चल रही है। और यहाँ तक 9 बजे तक हरियाणा सरकार ने नूह के लिए 15 बस दे दी गई हैं, और यहाँ ना गाँव में बस है ना दूसरे राज्यों में जाने के लिए। यात्रीगण बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ से भरतपुर भी चलनी चाहिए और मथुरा, आगरा और अलीगढ़, जयपुर तक बस चलनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो बस जाती है सुबह 7 और एक 8 बल्लभगढ़, वो भी हमारे डिपो की नहीं है, वो भी पलवल और बल्लभगढ़ डिपो की बस चलती हैं। जबकि हमारे यहाँ से डिपो की बस चलनी चाहिए। जैसे घोड़ल सवारी जाती रहती हैं, कोई बस नहीं है। उसके बाद आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि यहाँ से बस चलनी चाहिए, जिससे यात्रीगण परेशान ना हो। अधिकतर जनता की मांग क्या है? दिल्ली की बसों की है या फिर मथुरा वृंदावन की है? हमारे बस अड्डे से अपने डिपो की से मांग है। जब हमारे डिपो चलाएगा, जब भी दूसरे डिपो चलाएंगे हमारे आने के लिए। जब हमारा डिपो नहीं चलाएगा तो वो
खबर राजस्थान के जालौर से सामने आ रही है, जहां हेलीकॉप्टर से जमीन में 500 मीटर तक की गहराई तक जल का पता लगाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से एक राउंड में 15 किलोमीटर का एक साथ सर्वे किया जा रहा है, जो कि जालौर उपखंड क्षेत्र के आसपास के गांवों में मंडराता हेलीकॉप्टर जिज्ञासा का विषय बन रहा है। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से हेलीबॉर्न सर्वे शुरू करवाया गया, जिसमें राजस्थान के 8 जिले शामिल है। बता दें कि हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहे गोल घेरे में खास तरह के कैमरे लगे हुए हैं, जिससे भूगर्भ से पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता सहित अन्य जानकारी हासिल की जाती है। बता दें कि राजस्थान के बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, जालौर, पाली, जैसलमेर, जोधपुर और सीकर जिले के 65,500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में भूजल की स्थिति का पता लगाया जाएगा। मामला जालौर से सामने आ रहा है, जहां जिले के आहोर उपखंड के बिछवाड़ी गांव में भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री सवाई सिंह सांकरड़ा के नेतृत्व में बूथ अध्यक्ष नरपत सिंह के घर दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री मोदी का लाइव कार्यक्रम को देखा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने के बारे में भी बताया। वहीं मोदी ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता की खेती करके अच्छी पैदावार लेने की बात कही। इस अवसर पर महेंद्र कुमार प्रजापत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खबर उन्नाव से है, जहां थाना परिसर में पुलिस कर्मियों को बैंड बाजे के साथ भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर थाना प्रभारी सहित उपनिरीक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आसीवन थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक, 3 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल का ट्रांसफर हो गया। बता दें कि ये सभी पुलिसकर्मी 3 साल से ज्यादा समय से थाने में तैनात थे। थाना प्रभारी अनुराग सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण किया गया है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां डीएम ने जिला जेल का निरीक्षण कर कैदियों को उनकी जिंदगी का एहसास कराया और चिकित्सा सुविधा और भोजन की गुणवत्ता बताई। इसके साथ ही साथ उन्होंने जेल प्रशासन को कैदियों की परेशानियों, बीमारी और शारीरिक कमजोरी का त्वरित गति से निराकरण तथा पाठशाला की गुणवत्ता और टीकाकरण का निर्देश भी दिया। खबर महू की है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर रोक लगा दी है, जिसको लेकर चुनाव प्रक्रिया पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान वाले स्थानों पर चल रहे नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी काफी तेज गति से चल रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और बोले कि चुनाव आयोग कभी भी चुनाव कराए, हम और कांग्रेस दोनों ही पूरी तरह से चुनाव लड़ने को तैयार है। आगे पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने निजी स्वार्थ के चलते अनेक प्रकार के फैसले करती है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत में जाकर हंसी का पात्र बन जाती है। सरकार पता नहीं क्या हठधर्मिता कर रही थी कि चुनाव कराने के लिए इतनी ताबड़तोड़, जबकि 2 साल इन्होंने चुनाव नहीं कराए। और इस समय जो कमलनाथ जी की सरकार ने पंचायत का आरक्षण भी हुआ था और परिसीमन भी हुआ था। चूँकि बड़ी पंचायत थी इसलिए परिसीमन भी जरूर था, जनसंख्या बढ़ चुकी थी, 7 साल हो गए थे, तो उसमें बड़े गांवों में विकास ज़्यादा हो जाता है, छोटे गांव में विकास नहीं होता है। इसलिए आरक्षण भी जरूरी था और परिसीमन भी जरूरी था, परंतु इन्होंने दोनों को हटा करके 2014 के आरक्षण से, ये तो बहुत ही शर्म की बात थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, कानून का घोर उल्लंघन था। एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार के गाल पर तमाचा पड़ा है ये, पर फिर भी हम तो पूरी तैयारी थे से। सबसे पहले इंदौर ज़िले में महू में मीटिंग हुई थी हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मोदी गार्डन के अंदर, और लगभग हमारे 75% फार्म कंप्लीट भर चुके थे। मैं सर्टिफिकेट के और शपथ पत्र के, और पूरी तैयारी चल रही थी। हम लोग बिल्कुल मुस्तैदी से थे, कार्यालय हमारा खुला हुआ था और गांव-गांव हमारे दौरे हो चुके थे, परंतु फिर भी हम अभी भी मुस्तैद है, सरकार कभी भी चुनाव करा ले। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे केकेडी न्यूज के साथ।